आज हम बीए पार्ट थर्ड के इस भूगोल के विद्यार्थियों के लिए प्राकृतिक भूगोल के अंतर्गत उच्चावच एशिया के उच्चावच रिलीफ फीचर्स का अध्ययन करेंगे। जनरल पर है, एशिया का देखते हैं। अत्यधिक विषमतापूर्ण संरचना स्वरूप वाले विशाल एशिया महाद्वीप का धरातलीय स्वरूप भी अत्यंत विषम है। यहाँ एक और ऊंची ऊंची विस्तृत पर्वत श्रेणियाँ हैं, दूसरी ओर पठार, नदियाँ और विशाल मैदान पाए जाते हैं। महाद्वीप के पूर्वी भाग में द्वीपों की एक विस्तृत श्रृंखला पाई जाती है। स्थलाकृतिक विशेषताओं के आधार पर एशिया महाद्वीप के भू आकृतिक प्रदेशों को हम निम्नलिखित भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला है उत्तर की निम्न भूमि, दूसरा है मध्यवर्ती पर्वत और पठारी भाग, तीसरा है नदियों के मैदानी भाग, चौथा है दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार और पांचवा है द्वीपमालाएं। आज हम उत्तर की निम्न भूमि या नॉर्दर्न लॉलैंड का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत साइबेरिया की निचली भूमि को सम्मिलित किया जाता है, जो त्रिभुजाकार आकार के मैदान में के रूप में फैली हुई है। यह हिमानी से घर्षित निचला मैदान है, जिसके अंतर्गत उत्तर की ओर प्रभावित होने वाली ओब यानी सी और लीना नदियों के बेसिनों को सम्मिलित किया जाता है। यहाँ पर ये तीन नदियाँ हैं, आप क्रम से नाम याद कर लीजिए, ओब यानी सी और लीना। इस विस्तृत मैदान के दक्षिण और पूर्व में पर्वतीय और पठारी भाग है, उत्तर में आर्कटिक महासागर है, पश्चिम में यूराल पर्वतमाला है। इस मैदान का जो ढाल है वो दक्षिण से उत्तर की ओर है, किंतु बहुत ही मंद ढाल है, जिसके कारण इसके उत्तर में दूर दूर तक जल फैल जाता है। यानी जो आर्कटिक सागर है उसका जल जो है वो उसके उत्तरी भाग में फैल जाता है। शीत कटिबंध के समय शीत कटिबंध में होने के कारण शीत ऋतु में, क्योंकि उच्च अक्षांशों में है ना, इनकी जो स्थिति है वो जैसे एशिया की कल मैंने आपको बताया 80 डिग्री अक्षांश उत्तरी अक्षांश तक है, तो इसकी भी जो सीमा है वो 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है साइबेरिया के मैदान की। तो इसलिए शीत कटिबंध में होने के कारण शीत ऋतु में इसका जो पूरा भाग है वो जम जाता है, बर्फ से ढक जाता है। इवन जो ओब यानी सी लीना के जो मुहाने हैं वो भी बर्फ से जम जाते हैं। और जब सूर्य वापस उत्तरायण होता है तो इसमें जब पानी पिघलता है, जल पिघलता है, तो दलदल बन जाते हैं। पर शीत ऋतु में इसके मुहाने जो हैं वो बर्फ से जम जाते हैं, नदियों का प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है और जल में फैल जाता है और दलदलीय क्षेत्र बन जाता है। धरातलीय आंतरिक भिन्नता के कारण ये संपूर्ण भाग जो है उसे हम पुनः 3 उपविभागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है साइबेरिया का मैदान, दूसरा मध्य साइबेरिया का मैदान और तीसरा तुर्किस्तान का मैदान। तो उत्तरी जो साइबेरिया का मैदान है उसके विषय में हमने देखा कि ये सभी उसकी विशेषताएं हैं। उच्च अक्षांशों में होने के कारण शीत ऋतु के अधिकांश महीनों में ये बर्फ से जमा रहता है। अब सेकंड है मध्यवर्ती पर्वत और पठारी भाग। एशिया के मध्यवर्ती भाग में उच्च पर्वत श्रेणियां और बीच बीच में पठारी भाग पाए जाते हैं, जो संपूर्ण महाद्वीप के 20% भाग को घेरे हुए हैं। इस पर्वत श्रृंखला का विस्तार पश्चिम में टर्की से आरंभ होकर पूर्व में तिब्बत और चीन होते हुए उत्तर पूर्व में बेरिंग सागर तक
फैला हुआ है। एशिया महाद्वीप के मध्य में स्थित पामीर की गांठ उन पर्वत श्रृंखलाओं का केंद्र है। जैसा कि आपको बताया कि कोई तो केंद्र होता ना, तो पामीर की गांठ जो है वो इस उत्तरी मध्यवर्ती पर्वतीय भाग का केंद्र माना गया है, जो जहाँ से विभिन्न श्रेणियाँ अलग अलग दिशाओं में फैली हुई है। इसीलिए पामीर की गांठ को विश्व की छत, नोट कर लीजिए, रूफ ऑफ द वर्ल्ड, संसार की छत या विश्व की छत के नाम से जाना जाता है। पामीर की गांठ में संयुक्त पर्वत श्रेणियां के 4 क्रम पाए जाते हैं, जो कि निम्न प्रकार से हैं। फर्स्ट जो पर्वत क्रम है वो है पश्चिम की ओर विस्तार है इसका, और इसके अंतर्गत सबसे पहले हिंदू कुश अल्बुर्ज पर्वत श्रेणियां उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। अल्बुर्ज पर्वत पश्चिम में आर्मेनिया की गांठ से जुड़ी हुई है। सेकंड है पामीर से दक्षिण पश्चिम की ओर सुलेमान, किरथर, जगरास पर्वत श्रेणियां फैली हुई है। जगरास पर्वत श्रेणी पश्चिम में आर्मेनिया की गांठ से जुड़ी हुई है। तीसरा है उत्तरी पश्चिम और दक्षिण पश्चिम दिशा में फैली हुई पर्वत श्रेणियां, जिनके मध्य में ईरान का पठार स्थित है। चौथा है एशिया माइनर, टर्की के पूर्वी भाग में आर्मेनिया की गांठ स्थित है, जहां से पश्चिम की ओर 2 पर्वत श्रेणियां निकलती हैं, जो भूमध्य सागर के निकट तक फैली हुई है। उत्तर पर्वत श्रेणी पॉन्टिक श्रेणी और दक्षिणी पर्वत श्रेणी टॉरस श्रेणी के नाम से जानी जाती है। पॉन्टिक और टॉरस श्रेणियों के मध्य में अनातोलिया का पठार पाया जाता है, जिसे एशिया माइनर का पठार भी कहते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट पर्वत क्रम। दूसरा पर्वत क्रम जो है दक्षिण पूर्व में फैला हुआ है, तथा इसमें जो पर्वत और पठार हैं वो इस प्रकार हैं। दक्षिण पूर्व की ओर से आने वाली श्रेणियों में हिमालय सर्वप्रमुख है, जो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर एक चाप यानी कोण की भांति फैला हुआ है। यह विश्व के सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है, जो पूर्वोत्तर भारत तक अविच्छिन्न यानी बिना टूटी फूटी अविच्छिन्न पाई गई है। इसका सर्वोच्च शिखर एवरेस्ट पर्वत है, जो समुद्र तल से 8,800 मीटर ऊंचा है। हिमालय की एक शाखा भारत के पूर्वोत्तर भाग में फैली हुई है, दक्षिण की ओर म्यांमार के तट तक फैली हुई है, जिसे पटकोई, अराकानियोमा, तनासरीम की पहाड़ियां आदि पाई जाती हैं। थर्ड क्रम है पामीर की गांठ के पूर्व की ओर जो पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं वो इस प्रकार हैं। पामीर की गांठ सर पूर्व में कई पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं, जिसमें अल्ताई तांग, नानशान और खिंगन फर्स्ट ही हो गया। सेकंड दक्षिण पूर्व दिशा में क्युनलन, बाथकाराशान और सिनलन शांग पर्वत श्रेणियां फैली हुई हैं। क्युनलुन के दक्षिण में काराकोरम पर्वत श्रेणी पाई जाती है। दक्षिण में हिमालय तथा उत्तर में क्युनलुन पर्वत श्रेणियां के मध्य विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार 4,500 मीटर ऊंचा तिब्बत का पठार पाया जाता है। अब फोर्थ क्रम है पामीर के उत्तर पूर्व में फैला हुआ है, जिसके पर्वत क्रम जो हैं वो इस प्रकार हैं। उसमें फर्स्ट है पामीर की गांठ के उत्तर पूर्व में फैली हुई पर्वत श्रेणियां त्यानशान, अल्टाई, याब्लोनाय और स्टोनोवाय है। उत्तर पूर्व में कई पर्वत श्रेणियां हैं, जिनमें वर्खोयांस, गिरान, कालिमा, अनादिर, कमचटका आदि प्रमुख है। फिर थर्ड क्रम है त्यानशान क्युनलुन पर्वत श्रेणी के मध्य में पाए जाने वाला तारिम बेसन भी यहाँ पाया जाता है। ये हो गया
फर्स्ट और सेकंड एशिया के फिजिकल फीचर।